हेलो गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका अपना चैनल टॉपर्स वे पर। जैसे कि आपको पता है, टॉपर्स वे पर हम लोग क्लास 12 के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल सब्जेक्ट का बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ा रहे हैं आपको। और हम आपको इंग्लिश में क्लास 12 का जो रेनबो पार्ट 2 था, उसमें प्रोज पोएट्री का एक पहला चैप्टर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को हम स्टार्ट किए थे और उसमें बहुत बारीकी से हम आपको एक एक वर्ड का मतलब समझाए थे, उसका हिंदी अनुवाद समझा दिए थे, पूरा सारांश समझा दिए थे। हम चाहते हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट के जो लेखक है जॉर्डन, उनसे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव पढ़ ले और उसके बाद फिर हम चैप्टर का लाइन बाय लाइन आपको पढ़ा दे। ऑब्जेक्टिव कुछ ज्यादा नहीं होगा, जितना आप हिंदी में सारांश पढ़े हैं उस पर आधारित ऑब्जेक्टिव आपका है। अब आपको तय करना है या कितना आपका सही हो रहा है ऑब्जेक्टिव और कितना गलत हो रहा है। 10 से 15 ऑब्जेक्टिव होगा। जैसे कि आपको पता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसके लेखक है जॉर्डन, और ये जो कविता है, ये जो पोएम है, उस समय का है जो जॉर्डन अपनी वाइफ एनी मूर से दूर जा रहे थे। किस लिए दूर जा रहे थे, क्यों दूर जा रहे थे, यदि आप जानना चाहते हैं तो पिछला वीडियो पूरा अच्छा से उसको देखिए, नोट्स तैयार कीजिए। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आज का ऑब्जेक्टिव का मल्टीप्लाई क्वेश्चन का जवाब दीजिए। देखते हैं आप कितना स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को बारीकी से अध्ययन किए हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने आ रहा है। जॉर्डन वाज बोर्न इन, जॉर्डन का जन्म कब हुआ था? जॉर्डन का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 1562, 1672, 1572 और 1570। जॉर्डन का जन्म कब हुआ था? थोड़ा सा रिप्लाई दीजिए आप। कब हुआ था जन्म? टोटल 10 से 12 क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव टाइप पर और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। तो जॉर्डन का जन्म कब हुआ था? 1570। कब हुआ था? 1570। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन का पहले मतलब आप समझिए। क्वेश्चन है, इन द पोयम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो कविता है, गो डाई स्टैंड फॉर, डाई स्टैंड, स्टैंड से मतलब होता है दर्शाना, बतलाना। डाई डी वाई ई जो है वह क्या दर्शाता है? टू डाई, टू पैंट, बोथ, ए एंड बी, नॉन ऑफ दिस, चारों में से कोई नहीं। डी वाई ई जो है, ये जो डी वाई ई है, यह क्या दर्शाता है? यह क्या दर्शा रहा है, क्या बता रहा है, क्या बता रहे हैं? कविता में जॉर्डन डी वाई ई लिखकर क्या दर्शाना चाहते हैं, क्या हम लोग को बता रहे हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए, राइट आंसर होगा टू डाई। क्या होगा? टू डाई। अब पता होना चाहिए कि जॉर्डन जो थे गो के अंत में ई लगा दिए थे। क्या लगा था? ई। और इस जीओई यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है हमारा गो। किसको दिखाता है? गो को दर्शाता है। ठीक है, चलिए आंसर क्या होगा? टू डाई। नेक्स्ट है कि जॉर्डन वाज द पायनियर ऑफ डैश। पायनियर मतलब अगुवाई, आरंभिक क्या थे? एलिजाबेथ पोएट्री, मेटाफिजिकल पोएट्री, रेस्ट्रोक्टेशन पोएट्री, न्यू क्लासिक पोएट्री, क्या थे? जॉर्डन जो थे वाज द पायनियर ऑफ डैश, किस प्रकार के अगुवाई करने वाले कवि थे? आंसर इसका बताइए क्या होगा, किस प्रकार के होगा? यह इसका राइट आंसर होगा मेटाफिजिकल, सैद्धांतिक कवि थे। कौन से कवि थे? सैद्धांतिक कवि थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला है 3 नंबर, 4 नंबर। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन एड्रेस्ड, एड्रेस टू, एड्रेस मतलब क्या होता है भाई? पहले एड्रेस मतलब समझिए, पहले आप समझिए एड्रेस मतलब क्या होता है। एड्रेस, एड्रेस मतलब होता है क्या? एड्रेस का 2 मतलब होता है। एक एड्रेस का मतलब होता है पता, पता, पता नहीं पता। एक होता है पता, लीफ, लीफ मतलब पता, जो पेड़ का पत्ता, ये होता है पता। एड्रेस इसको बोलते हैं। जैसे वेयर डू यू बिलोंग टू, आप कहां रहते हैं, आपका एड्रेस क्या है? आई बिलोंग टू परसागर, राइट। और ये जो एक एड्रेस का मतलब होता है संबोधित करना। क्या होता है? संबोधित करना, संबोधित करना। तो यहां कह रहा है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन एड्रेस टू, किसको संबोधित कर रहे हैं?
इस चैप्टर में जॉन डन किसको संबोधित कर रहे हैं, यह चैप्टर किसको संबोधित कर रहा है? करें आंसर। पहला ऑप्शन है डॉन सिस्टर, डॉन पोएम मदर, डॉन फ्रेंड, डॉन वाइफ। तो आंसर होगा आपका डॉन वाइफ, अपनी प्रेमिका, अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को संबोधित कर रहे हैं या इस कविता में। नेक्स्ट है जॉन डन हैज रिटेन द पोएम। जॉन डन कौन सी कविता को लिखे हैं? जॉन डन ऑप्शन है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, एनीफिताब, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, द सोल्जर। जॉन डन कौन से कविता को लिखे हैं? ध्यान से। जॉन डन कौन से कविता को लिखे हैं? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, एनीफिताब, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, द सोल्जर। कौन सा है आंसर आपका? क्या होगा आंसर? आंसर होगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये जॉन डन लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन डन वांट्स टू गो अवे। जॉन डन वांट्स टू गो अवे, जॉन डन दूर जाना चाहते हैं, बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज, वह थके नहीं थे। किससे? मदर से, फादर से, बिलॉव्ड से, सिस्टर से। आंसर क्या होगा? फिर से इसका मतलब समझिए आप। क्या? जॉन डन वांट्स टू गो अवे, जॉन डन दूर जाना चाहते हैं बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज, क्योंकि वह थके नहीं थे। किससे नहीं थके थे? माँ से, पिताजी से। बिलॉव मतलब होता है प्रेमिका। क्या होता है? प्रेमिका। और एक होता है आपका लवर। लवर मतलब क्या होता है भाई? प्रेमी। लवर मतलब प्रेमी। और एक आप सिस्टर, बहन। आंसर क्या होगा आपका? बिलॉव प्रेमिका होगा। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट है जॉन डन हैड सीन द सन सिटिंग नाइट। जॉन डन हैड सीन, जॉन डन देख चुके थे। क्या देख चुके थे? द सन सिटिंग नाइट। द सन जो है आपका वह सिटिंग बैठा था नाइट। क्या? कौन सा नाइट में? टुडे, यस्टरडे, टुमारो, नॉन ऑफ दिस। क्या होगा? क्या होगा आंसर आपका? टुडे आज, यस्टरडे बीता हुआ कल, टुमारो आने वाला कल, नॉन ऑफ दिस। आंसर क्या होगा? यस्टरडे। क्या होगा? यस्टरडे। आपके उस लाइन में पैराग्राफ है क्या? यस्टरडे नाइट द सन वेंट हेंस, ही हैज नो डिजायर नॉर हाफ सो शॉर्ट वे देन फियर नॉट मी आई शैल बिलीव। ऐसे कुछ लाइंस दिया गया था। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। आंसर क्या होगा आपका? आंसर होगा यस्टरडे। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में 3 बार इससे पूछ चुका है। जॉन डन वाज द पायनियर ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ lyrical and satirical verse called। जॉन डन वाज द पायनियर ऑफ ए न्यू काइंड ऑफ lyrical and satirical verse called। क्या कहा जाता है? जॉन डन थे वह आरंभिक, क्या जी आपका? आरंभिक कवि के एक प्रकार के लैरिकल एस्टेरिकल व्यंग्यपूर्वक कविता कवि थे, उनको कहा जाता था क्या? मेटा देखिए यहां पर दिया आप मेटाफोरिकल, न्यू स्कूल वर्स, फ्री वर्स, मेटाफिजिकल। ध्यान समझिएगा, दिया है मेटाफोरिकल, न्यू स्कूल वर्स, फ्री वर्स और दिया है मेटाफिजिकल। आंसर क्या होगा आपका? मेटाफिजिकल। क्या होगा? मेटाफिजिकल, सैद्धांतिक कवि। नेक्स्ट है द पोएट इंटेंस। इंटेंस मतलब टू गो ऑन अ लॉन्गर जर्नी देन। द पोएट इंस्टेंस मतलब होता है इरादा करना, टू गो ऑन अ लॉन्गर जर्नी देन डैश। क्या? सन से ज्यादा लंबा दूरी तय करना चाहते हैं, मून से, अर्थ से, सी से। किससे होगा? आंसर आपका राइट होगा। आंसर राइट क्या होगा? आंसर होगा आपका सन। क्या होगा? सन। नेक्स्ट है 10 नंबर, हु वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री। हु वाज फोर्स, किसको फोर्स किया गया था, किसको धक्का दिया गया था? टू लीव, छोड़ने के लिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री। वह कौन से व्यक्ति थे जिनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बलपूर्वक धक्का देकर निकाल दिया गया था? वाल्ट व्हिटमैन, W.H. ऑडेन, जॉन डन, नॉन ऑफ दिस। क्या होगा? वाल्ट व्हिटमैन, W.H. ऑडेन, जॉन डन, नॉन ऑफ दिस। क्या होगा? चलिए इसका आंसर होगा आपका, इसका राइट आंसर जो होगा, इसका राइट आंसर होगा क्या होगा? जॉन डन होगा। क्या होगा? जॉन डन। 10
अब आपका 10 में कितना सही हुआ कमेंट कीजिए, शायद 10 है, ठीक है। 10 में आपका कितना सही हुआ, चलिए आप एक बार बताइए हमको कमेंट में कि 10 सब्जेक्टिव आपका था जो हिंदी सारांश बताए थे, उस पर आपका कितना इसमें सही हुआ। और आगे का वीडियो का इंतजार कीजिए, जल्दी में आपको क्लास 12 का जो स्वीटेस्ट लव बाइट नॉट को था उसका आप इंग्लिश का सारांश में आपको समझाएंगे, पूरा लाइंस का, पूरा जॉन डॉन के बारे में। और फिर हम अगेन आपको ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे 25 के आसपास और उसका सब्जेक्टिव करवाएंगे, तब जाकर आपका ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो 1 से 2 वीडियो में आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा। यह वीडियो आपको मिला कि इसमें 10 सब्जेक्टिव बताए थे जो हिंदी का सारांश समझाए थे इस चैप्टर के, उसके बारे में, उस पर रिलेटेड था। अब यह चैप्टर आपका खत्म नहीं हुआ है, 2 वीडियो और आपको मिलेगा एकदम बारीकी से और एकदम शालीनता से। वीडियो बहुत तुच्छ थोड़ा समय के लिए हो रहा है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। और फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।